हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्कूलिंग यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर और इसमें हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों से। और इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश का जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है, ये सारी चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद से हम देखेंगे प्रकाश स्रोत, प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का गुण, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम प्रकाशिक माध्यम जानेंगे। फिर उसके बाद हम प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करें हम प्रकाश के इतिहास की और शुरुआत करें हम भारत से। तो एक ऋषि मुनि कणाद हुआ करते थे हमारे भारत में, बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे। उन्होंने बहुत सारे थ्योरी दिया था, जैसे आपको पता होगा कि परमाणु के बारे में उन्होंने बताया था। और उन्होंने अपने दर्शन में लिखा कि जो प्रकाश के संबंध में कि प्रकाश जो है जब किसी सोर्स से प्रकाश आता है तो उसमें बहुत से छोटे छोटे अति सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे कण, और वो जो कण हैं वो परमाणु से बहुत ही अलग है। ठीक है, उनमें जो होता है उनमें कोई मटेरियल यानी कोई पदार्थ नहीं होता है उन कणों में। अभी इस आधुनिक युग में हम बात करें तो उनका जो संकेत था वो फोटोन की तरफ था। हमारे जो भारत के कणाद थे उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है वो अति सूक्ष्म यानी कि फोटोन के रूप में चलता है। ठीक है, यानी कण, उनका मानना यह था कि जो प्रकाश है वो क्या है, कण है। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें विदेशी वैज्ञानिकों की, जैसे न्यूटन हो गए, हाइगेंस हो गए, तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है क्रिश्चियन हाइगेंस का। तो हाइगेंस ने क्या बोला, हाइगेंस ने बोला ये कि जो हमारा प्रकाश है वो कण नहीं है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि प्रकाश जो है वो तरंग है। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कैसे बोली, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश है वो कण नहीं हो सकता। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने क्या किया, एक दो लाइट उन्होंने सोर्स लिया, लाइट सोर्स उन्होंने लिया, यानी दो प्रकाश स्रोत उन्होंने लिया। जैसे यहाँ पे मान लो ये टॉर्च एक है और यहाँ पे एक टॉर्च है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे एक पर्दा या फिर कह सकते हो दीवार यहाँ पे खड़ा कर दिया। और उन्होंने क्या किया, इस सोर्स से एक लाइट प्रकाश किरण ऐसे निकाला उन्होंने। ठीक है, ऐसे, और जो दूसरा प्रकाश स्रोत था उससे भी इन्होंने इसके क्रॉस, इसको काटते हुए एक प्रकाश स्रोत यहाँ पे उन्होंने निकाला। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये जो पहला जो प्रकाश स्रोत है, ये वाला जो प्रकाश स्रोत है, इसका जो लाइट है यहाँ पे आ जा रहा है। फिर उसके बाद से ये जो दूसरा स्रोत है प्रकाश का, इससे जो निकलने वाली प्रकाश किरण है वो भी बिना डिस्टर्ब हुए यहाँ तक पहुँच रही है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये कण है प्रकाश, तो अगर कण होता तो क्या होता, ऐसे अगर बहुत सारे प्रकाश किरणें निकल रही हैं, उनमें कण है, अति सूक्ष्म कण, करोड़ों उसमें कण होंगे। ठीक है, तो और इसमें भी कण होंगे, तो जब दोनों कण आपस में ऐसे जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, टकराएंगे। बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है, यहाँ से अगर कोई कण ऐसे चल रहा है खूब स्पीड में और यहाँ से भी, तो ये दोनों क्या होंगी, जब क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे को बहुत ही तीव्र गति से टक्कर करेंगे। ठीक है, टकराएंगे दोनों, और टकराएंगे तो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में इधर उधर मिल जाएंगे या फिर इधर बिखर जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों अपने डेस्टिनेशन, जो इनका यहाँ पे पहुँचने वाला स्थान था, वहाँ तो ये नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश है वो कण तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कण होता तो क्या होता, ये दोनों टकराने के बाद बिखर जाते। मान लो अगर कोई ट्रेन है, ऐसे अगर कोई पटरी चल रही है क्रिस क्रॉस, मान लीजिए जैसे क्रॉस वाला कोई रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, ये पटरी है रेलगाड़ी का, और यहाँ से ट्रेन जा रही है। ठीक है, और इधर से कोई खूब तेज़ स्पीड में कोई ट्रेन आ रही है, तो जब टक्कर होगी तो क्या होगी, ना ये ट्रेन इधर जाएगी ना ये इधर उधर, इनका क्या होगा, रास्ता जो है बिखर जाएगा। ठीक है, तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो प्रकाश है वो कण तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कण होता तो यहाँ पे ये कॉलिजन करके यहाँ पे टकरा करके क्या होता, इधर उधर बिखर जाता। तो ये था इनका हाइगेंस जी का थ्योरी। अब इसके बाद से जो हमारे न्यूटन आए, उन्होंने कहा कि, न्यूटन ने बोला कि नहीं, ये जो कण है, जो ये हमारे हाइगेंस जी हैं, उन्होंने जो बोला है कि प्रकाश जो है वो क्या है, तरंग है। तो न्यूटन ने इस बात को क्या करा, नकार दिया। ठीक है, उन्होंने इस बात को नकार दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, प्रकाश जो है वो कण है। और इस पे उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूटन का कणिक सिद्धांत। ठीक है, तो उसके बारे में आप जब 12th में जाओगे तो पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा थोड़ा इनका जो परिचय है वो जान लेते हैं। फिर इसके बाद से जो कणिक सिद्धांत था, इसको प्रूव करने के लिए जो हमारे आइंस्टीन थे, सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कि जो प्रकाश है वो कण है या नहीं, इस पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मेटल लिया, जिसको हम, इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उन्होंने एक मेटल लिया और इस मेटल यानी धातु है, और यहाँ पे एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाली प्रकाश किरण यहाँ पे उन्होंने आपतित कराई।
और हुआ ये कि ये जो मेटल है, इस मेटल पे ये जो प्रकाश की किरण पड़ रही है, आपतित हो रही है, ये आपतित होने के बाद से क्या हो रहा है कि इस मेटल से बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्सर्जित हो रहे हैं। ठीक है, जब ये प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है, इस पर टकरा रही है, तो क्या हो रहा है, इस मेटल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो ये कब हो सकता है? अच्छा, मान लो अगर आप ऐसे हो, ठीक है, अगर कोई बारिश का मौसम है और यहाँ पे पानी लगा हुआ है, कीचड़ समझ लो, कीचड़ लगा हुआ है, और जब इसमें आप पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, जब आप पत्थर इसमें फेंकोगे तो यहाँ से आपको छींटे दिखाई देंगी। छींटे ऐसे आपके ऊपर भी आ सकती हैं और इधर उधर बिखर सकती हैं। तो ऐसे छींटे निकलती हैं अगर आप कीचड़ में अभी पत्थर फेंकोगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर ये भारी वस्तु है, अगर ये कण है, पत्थर तो आपको पता होगा कितना भारी होता है, तो ये अगर इस पर पड़ रही है तो छींटे आ रही हैं। ठीक वैसे ही आइंस्टीन ने भी क्या किया, यहाँ पे लाइट यहाँ पे उन्होंने आपतित कराया, और आपतित कराने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो छींट है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो प्रकाश है वो कण ही है। अगर कण नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कण है होगा तो उसके पास ऊर्जा होगी, और ऊर्जा होगी मतलब कण जो होता है उसके पास भार भी होता है, और उसके पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो प्रकाश की किरण आएंगी, इस पे मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगी, हिट करेगी, और वहाँ से वो उत्सर्जित कर देगी उन इलेक्ट्रॉन को। जैसे यहाँ पे कीचड़ में क्या होता था, पत्थर फेंकने के बाद से छींटे पड़ती थी, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की, और अंत में अगर बात करें अंत में क्या हुआ, तो अंत में हमने माना कि जो प्रकाश है वो क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। पहले से ही मानते थे कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये एक परिभाषा भी हो गया, लेकिन अभी इस समय हम क्या मानते हैं, प्रकाश जो है क्या है, वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ठीक है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश जो है वो दोनों तरह से व्यवहार करता है, तरंग के रूप में और कण के रूप में। ये आप डुअल नेचर के बारे में पढ़ोगे जब आप 12th में जाओगे, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति होता है, उसके पास वो दोनों तरह से व्यवहार करती है, तरंग के रूप में और कण के रूप में। अभी इसमें आपको एक इसके डिफिनीशन में जो अभी मैं बताया कि जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो इसमें आपको एक डाउट होगा कि विकिरण किसे कहते हैं। तो विकिरण को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। विकिरण क्या होता है, विकिरण का जो डिफिनीशन है इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। विकिरण का डिफिनीशन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे विकिरण। ठीक है, विकिरण। तो विकिरण कब कहते हैं हम, जब कोई ऊर्जा, मान लो कोई ऊर्जा है, यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा विकिरण कब कही जाएगी, ये ऊर्जा जब तरंग के रूप में, ठीक है, तरंग के रूप में या कण के रूप में, ये दोनों या कण या फिर तरंग, इन दोनों के रूप में अगर व्यवहार करती है, चलती है, संचरण करती है, तो उससे हम उस ऊर्जा को विकिरण बोलेंगे। ठीक है, विकिरण बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब कोई ऊर्जा तरंग रूप में या फिर कण के रूप में संचरण होता है, तब उसको हम विकिरण बोलते हैं। ये जो है ये प्रकाश के साथ भी ऐसा ही होता है। प्रकाश क्या है आपका, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा कण के रूप में और तरंग के रूप में दोनों तरह से व्यवहार करती है। जो हमारा प्रकाश है वो तरंग के रूप में और कण के रूप में दोनों तरह से व्यवहार करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रकाश है वो क्या है, एक विकिरण है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि विद्युत चुम्बकीय ही क्यों बोला यहाँ पे, तो विद्युत चुम्बकीय जो है इसलिए इसको हम विद्युत चुम्बकीय बोलते हैं क्योंकि जो प्रकाश है हमारा वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के लंबवत गति करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि हमारा जो इतिहास रहा है प्रकाश का वो कैसा रहा है, और उसके बारे में भी आपने समझ लिया होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक बार मैं बता दूं आपको कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये आपका जो है ये थोड़ा सा डेफिनेशन जो है ये आपका वो अधूरा है। अगर इसको पूरा करना है आपको तो उसके साथ में लिखना होगा कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी है प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और सबसे पहले हम अपना जो ये हमारा टॉपिक है प्रकाश स्रोत उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रकाश स्रोत है उसको दो भागों में यहाँ पे मैंने बांटा है। यानी जो प्रकाश स्रोत होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा जो है वो है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पे हम पहले डिफिनेशन देखते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत की। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। यानी कि जो भी वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगा वो क्या होगा, दीप्त प्रकाश स्रोत होगा।
और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश हमें देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कि चंद्रमा और कांच। तो ये जो चंद्रमा है इसको हम अदीप्त प्रकाश स्रोत क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे मान लो ये है आपका सूर्य, ठीक है, और ये सूर्य का ऐसे होता है बाल, ठीक है। तो ये सूर्य है आपका, और यहाँ पे मान लो सूर्य क्या है, सूर्य है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत, और यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी मान लो यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, ठीक है। वैसे पृथ्वी बहुत बड़ी होती है, चंद्रमा से काफ़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पृथ्वी है, और होता क्या है रात में कि ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं सूर्य से ऐसे आ रही हैं, और चंद्रमा से क्या हो रहा है, टकराने के बाद से पृथ्वी पे ये पड़ रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम जो है सही नहीं बना है, मान लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सूर्य का प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है और चंद्र पर टकरा रहा है और परावर्तित होकर के हमारी पृथ्वी तक पहुँच रहा है। तो जब रात होता है तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा हमें आभास होता है कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है ये वाली, ठीक है, ये डायरेक्ट चंद्रमा से आ रही है। लेकिन असल में क्या है, वास्तविकता ये है कि जो प्रकाश किरण ये आ रही है ये सबसे पहले सूर्य से आ रही है और यहाँ पे चंद्रमा पे पड़ रही है, और चंद्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा क्या कर रहा है, उसको परावर्तित कर दे रहा है हमारी पृथ्वी तक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो चंद्रमा है वो क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये इसके प्रकाश को परावर्तित करके हमें पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो प्रकाश स्रोत है वो दो प्रकार का होता है, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करे, और अदीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न न करे बल्कि जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उसी का प्रकाश हमें प्रदान करे, ठीक है। तो ये था प्रकाश स्रोत। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है प्रकाश के गुण। तो हम देख लेते हैं प्रकाश का गुण कौन कौन सा है। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश के गुण। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रकाश का जो गुण है, पहला गुण कह रहा है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है किंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। यानी जब प्रकाश रहेगा तभी हमको वो वस्तुएं क्या होंगी, दिखाई देंगी, ठीक है। और दूसरा जो गुण है प्रकाश का वो है प्रकाश आमतौर पर सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश सीधा, यानी कि हमेशा क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। वो बात की बात है कि प्रकाश कभी कभी मुड़ता है, जैसे अपवर्तन की घटना है उसमें क्या होता है, प्रकाश थोड़ा सा बेंड होता है, अभिलंब से दूर हटता है या फिर अभिलंब की ओर झुकता है। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन साधारणतः यानी आमतौर पर देखा जाए नॉर्मली तो जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई मोमबत्ती है, ठीक है, ये आपकी मोमबत्ती है, 5 रुपये वाली मोमबत्ती नहीं है, ये महंगी वाली मोमबत्ती है, ठीक है। और यहाँ पे एक मोमबत्ती जल रही है और यहाँ पे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, ये उसकी आँख है मान लो यार, ओह आँख ऐसे नहीं बनता भैया, ये ठीक है, ये मान लो उसकी आँख है। और यहाँ से क्या हो रहा है कि वो एक सीधा पाइप लगाया हुआ है इस मोमबत्ती को देखने के लिए, ऐसे, ठीक है, एक सीधा पाइप। वो इस पाइप के सहारे क्या कर रहा है, इस मोमबत्ती को देख रहा है, इस सीधे पाइप के सहारे इस मोमबत्ती को देख रहा है। और ये जो प्रकाश की किरणें हैं, मोमबत्ती से निकलने वाली प्रकाश की किरणें इसके आंखों तक आसानी से पहुंच पा रही हैं, और ये लड़का जो है वो इस मोमबत्ती को आसानी से देख भी पा रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर ये जो लड़का है इस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दे, थोड़ा सा मोड़ दे ऐसे, ठीक है, ऐसे मोड़ दे, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये प्रकाश की किरण ऐसे होकर के ऐसे इसकी आंखों तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरण होती है उसका गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसलिए इस स्थिति में ये जो लड़का है इस मोमबत्ती को नहीं देख पाएगा। जब ये बेंड कर देगा इस पाइप को तो अब ये प्रकाश को नहीं देख पाएगा जो इस मोमबत्ती से आ रही है। लेकिन वही जब ये पाइप सीधा था, ठीक है, ऐसे जो सीधा था, तब इसको ये मोमबत्ती आसानी से दिख पा रही थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका जो सिद्ध करता है कि ये जो प्रकाश है वो आमतौर पे सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट हम अगला प्रकाश का गुण देख लेते हैं। तो चलिए प्रकाश का जो अगला गुण है वो देख लेते हैं। जो तीसरा गुण है प्रकाश का वो है प्रकाश के चलने हेतु तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है, ये जो प्रकाश है इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये निर्वात में भी चल सकता है और इसका जो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है वो 3 × 10 पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निर्वात में इसकी चाल, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है आपका प्रकाश चलता है निर्वात में। अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर कांच है तो उसमें प्रकाश की जो चाल होगी वो अलग होगी, और जो अगर मान लीजिए वायु है, वायु जो जिसको हम निर्वात भी कह सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, लगभग वायु में भी इसकी जो चाल होती है इतना ही होती है। ठीक है, और अगर बात करें कि हम जल में, तो उसकी चाल जो होती है उसमें भी अलग होती है, कांच में अलग होती है, यानी कि हर जो माध्यम में होता है उसमें अलग अलग इसकी प्रकाश की चाल होती है, अलग माध्यम में अलग चाल। ठीक है, अब जो चौथा गुण है प्रकाश का वो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी जो प्रकाश है वो किस में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के बारे में, जब मैं बात कर रहा था तो उसने बताया था कि जो इसका परिभाषा है वो ये है कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो वही यहाँ पे बात किया गया है कि जो प्रकाश है क्या है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, यानी चलता है। तो ये उसका गुण भी है। और इसके बाद जो पांचवा गुण है प्रकाश का वो है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि जो अभी हम बात करेंगे माध्यम जो पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम, तो उसमें हम बात करेंगे पारदर्शी माध्यम और ये अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। फिर इसके बाद से जो हमारा छठवां जो गुण है प्रकाश का वो है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि दृश्य प्रकाश किसे कहते हैं। तो ये जो 7 कलर आपने जो रेनबो देखा होगा कभी, तो रेनबो क्या बोलते हैं उसको, तो दृश्य प्रकाश बोलते हैं। दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो हालांकि वो आप प्रीत में पढ़ोगे, आगे टॉपिक है वो। और ये जो 7वां टॉपिक आप देख सकते हो, 7वां जो गुण है प्रकाश का वो है जब प्रकाश एक माध्यम में से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो ये जो घटना है ना, ये अपवर्तन की घटना है, इसको भी आपको अलग चैप्टर में पढ़ना होगा। ये इसका एक पूरा विस्तृत एक चैप्टर बना हुआ है। जब प्रकाश एक माध्यम में से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका जो मार्ग होता है वो क्या होता है, विचलित हो जाता है। वो अभिलंब की तरफ या तो झुक जाएगा या तो उससे दूर हट जाएगा। तो वो चीज़ें जो है वो बात की बात है। अभी हम देखते हैं इसका जो 8वां गुण है प्रकाश का वो है प्रकाश चमकदार पृष्ठों पर क्या होता है, वो परावर्तित हो जाता है। जो चमकदार पृष्ठ जैसे कि कांच है, अगर उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो उससे क्या होगा, प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, कांच का मतलब यही जो कलाई किया गया हो, एक तरफ से पेंट किया हुआ हो। ठीक है, जो पेंट होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब ये हुआ प्रकाश के गुण। अब हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो रहा है वो है प्रकाशिक माध्यम, उसको हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, वो है प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो जो प्रकाश होता है वो जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। और ये जो प्रकाशिक माध्यम है ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वो है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम और तीसरा जो है वो अपारदर्शक माध्यम है। ये पारभाषक को हम अल्प पारदर्शक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए पहले पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। तो पारदर्शक माध्यम उसे कहते हैं जिनमें से प्रकाश जो है वो पूर्णतः गुजर सके। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से प्रकाश गुजर सके, उसको हम बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। और ये जो है पारभाषक माध्यम उसे कहते हैं जिनमें से प्रकाश जो है वो पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा सा जैसे आंशिक रूप से गुजर सके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पारभाषक माध्यम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, ये सभी क्या है, पारभाषक माध्यम के उदाहरण है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कांच जो है और जल जो है और वायु जो है, ये पारदर्शक माध्यम का उदाहरण है। अब हम चलते हैं अपारदर्शक माध्यम की तरफ। तो अपारदर्शक माध्यम उसे कहते हैं जिनमें से प्रकाश जो हो क्या हो, बिल्कुल भी पास ना कर सके, यानी कि गुजर ना सके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है जिनमें से प्रकाश बिल्कुल भी न गुजर सके, उसको हम अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, लोहा हो गया, ये सभी क्या है, सभी अपारदर्शक माध्यम है। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, और ये उनका डिफिनीशन भी आपको सबको पता हो गया, उसका जो उदाहरण है वो भी आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश किरण। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। तो प्रकाश किरण का जो परिभाषा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है
तब प्रकाश के उस पथ को यानी उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो ये है आपका प्रकाश स्रोत, ठीक है, और इससे प्रकाश की किरणें ये मान लो है आपका कोई पारदर्शी माध्यम, ठीक है। वैसे पारदर्शी माध्यम आप वायु को भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो वायु है और ये प्रकाश की किरणें ऐसे ये टॉर्च को ऑन करने पे निकल रही है, ठीक है। तो ये जो किरणें निकल रही हैं ये सीधी रेखा में निकलती हैं, ठीक है। तो इस सीधी रेखा में ये जो सीधी रेखा है, ये इसी रेखा की जो पथ है यानी रास्ता है, उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है, एक सीधी रेखा में निकल रही है, तो उस सीधी रेखा को ही क्या बोलेंगे हम, प्रकाश किरण बोलेंगे, उस पथ को, ठीक है, उस रास्ते को। तो जो प्रकाश फॉलो करता है जिस रास्ते को, उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से समझ लीजिए एक बार। जैसे ये आपका कोई टॉर्च है, इससे प्रकाश की किरण ऐसे सीधी रेखा में चल रही है, तो इस सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश के पथ को क्या बोलेंगे हम, प्रकाश किरण बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रकाश पुंज, ठीक है। तो इसको हम मिटा के जल्दी से उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है और प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण जो है वो एक से अधिक मात्रा में जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं, यानी कि किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। और ये जो प्रकाश पुंज है ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वो है अभिसारी प्रकाश पुंज, और दूसरा जो है वो अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा जो है वो समांतर प्रकाश पुंज है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी समझते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो इसको आप ऐसे समझो, ठीक है। अभिसारी प्रकाश पुंज उसे कहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और प्रकाश किरण जो है वो इसकी तरफ ऐसे, ठीक है, इकट्ठी हो रही है। जितनी भी किरणें हैं प्रकाश की, समस्त प्रकाश की किरणें जो हैं वो किसी एक बिंदु पे केंद्रित होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। तो ये क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी प्रकाश की किरणें हैं वो किसी एक बिंदु पे केंद्रित हो रही हैं, यहाँ पे आकर के इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। ये है अभिसारी प्रकाश पुंज। और ठीक इसके उल्टा जो है वो है अपसारी पुंज। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई बिंदु है, कोई बिंदु वस्तु है प्रकाश स्रोत, इससे क्या होगा, इससे प्रकाश की किरणें जो हैं वो फैलती जा रही हैं। तो जो फैलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ऐसा लगेगा कि जितनी भी समस्त किरणें हैं वो किसी एक बिंदु से आ रही हैं, तो वहाँ पे जो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक बिंदु से ये सारे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, तो यहाँ पे ये अपसारी पुंज का यहाँ पे डायग्राम है। और यहाँ पे समांतर प्रकाश पुंज जो है वो काफ़ी ईजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे जो होता है, जो कहीं प्रतिच्छेद ना करे, ठीक है, जो प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद न करे आपस में, वो क्या है, समांतर प्रकाश पुंज है, ठीक है। ये था अपसारी प्रकाश पुंज और ये है अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी में एक जगह क्या होती है, इकट्ठी होती हैं, और अपसारी में क्या होता है, किसी एक बिंदु से आती हुई हमें ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। अब ये समांतर तो आप समझ लिया। अब ये जो टॉपिक था प्रकाश पुंज, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इस पार्ट का, पार्ट 1 था ये। और जितना भी नोट्स इस वीडियो में, जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी टॉपिक, उसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा प्रिंटेड रूप में, ठीक है। और हो सके तो मैं इसका जो हैंड रिटन नोट्स है उसको भी मैं उसको अपलोड कर दूंगा उस टेलीग्राम ग्रुप में। उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप को, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करती है, धन्यवाद, ठीक है।